हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज का इस वीडियो में। दिस इज कैब सर। आज के इस वीडियो में हम फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स, ये एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट इस पे हमें मैसेज करके बोल रहे थे कि सर इस पे वीडियो बनाइए। ओके, तो हमने भी सोचा कि चलो इस पे वीडियो बनाते हैं। ऑलरेडी हमने जो AWS, TFWS, EBC स्कॉलरशिप जो होता है उसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना के डिस्कस कर लिया है। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा रहेगा तो इन वीडियोज़ को देख लेना, वो भी फी कंसेशन से रिलेटेड ही है। ओके, अभी ये फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स, ओके, स्पेशली जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला। और मैं यहाँ पे ज़्यादातर मैं आपको कुछ रिटन कंटेंट या बहुत सारी थियोरेटिकल चीज़ें दिखाऊंगा नहीं यहाँ पे। ओके, ठीक है। सिंपल जो भी फी स्ट्रक्चर होते हैं कॉलेजेस के ना, ओके, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, ओके, वो फी स्ट्रक्चर से ही समझा दूंगा कि क्या अमाउंट ऑफ फीस, ओके, कितना अमाउंट ऑफ फीस जो रहेगा वो आपको माफ़ हो जाएगा कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में। क्या पूरी तरह से आपको फ्री जो फ़ी है वो नहीं भरना है? क्या पूरी तरह से फ्री हो गया है एजुकेशन गर्ल्स के लिए? ये भी हम यहाँ पे देख लेंगे। ये सारे जो सवाल हैं इनके जवाब आपको मिल जाएँगे। ओके, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। ओके, ठीक है। सो अ, इसमें देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। ओके, जो भी हमारे महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, ओके, महाराष्ट्र में जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं उसमें दो टाइप के कॉलेज हैं नॉर्मली हमारे। एक तो हमारा होता है गवर्नमेंट कॉलेज, दूसरा होता है प्राइवेट कॉलेज, जिसे हम सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी बोलते हैं। बिकॉज जो भी प्राइवेट कॉलेज होते हैं उसमें गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलता है। ओके, कैटेगरी वाइज जो फीस का जो बेनिफिट होता है, रिजर्वेशन होता है, वो सब अप्लाई होता है प्राइवेट कॉलेज में। तो एक तो हो गया प्योरली गवर्नमेंट कॉलेज और एक होता है प्राइवेट कॉलेज जो एफिलिएटेड होता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। ओके, अभी हमारा जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज होगा उसमें जो फी स्ट्रक्चर होगा उसमें ट्यूशन फी होता है, डेवलपमेंट फी होता है और अदर फी होता है, जिसमें अदर फी में एग्ज़ाम फी हो गया, ओके, लाइब्रेरी फी हो गया, ओके, कोई डिपॉजिट हो गया और एक्स्ट्रा बहुत सारे मिसलेनियस फीस होते हैं वो अदर फी में आ जाते हैं। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे जो कैटेगरीज होते हैं फीस के, ओके, टाइप्स होते हैं, मिला के पूरा आपका टोटल फी बनता है गवर्नमेंट कॉलेज का। गवर्नमेंट कॉलेज का जो फीस होता है नॉर्मली कम होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज। ओके, किसी-किसी गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादा है, ओके, जैसे COP का फीस काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट कॉलेज इन महाराष्ट्र। तो ये ध्यान में रखना है। COP को छोड़कर ज़्यादातर कॉलेज जो है ना उनका फीस काफ़ी कम होता है, टोटल फीस काफ़ी कम होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है, इस टोटल फ़ी के अंदर जो ट्यूशन फ़ी और डेवलपमेंट फ़ी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। ओके, गवर्नमेंट कॉलेज के ट्यूशन फ़ी, डेवलपमेंट फ़ी के, ओके, एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज। ओके, नॉर्मली गवर्नमेंट कॉलेज का जो ट्यूशन फ़ी होता है, नॉर्मली गवर्नमेंट कॉलेज का जो ट्यूशन फ़ी होता है, वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू डेवलपमेंट फ़ी, और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कम होता है। इसके वजह से टोटल फ़ी भी थोड़ा कम ही होता है। ओके, ठीक है। तो ट्यूशन फ़ी नॉर्मली गवर्नमेंट कॉलेज का 15,000 से 20,000 के आसपास रहता है। 15,000 के आसपास आप कंसिडर कर सकते हो, और डेवलपमेंट फ़ी 40 से 45,000 के आसपास हो सकता है। उससे ज़्यादा भी हो सकता है और अदर फ़ीस भी इसमें आते हैं। ओके, ठीक है। तो ये होता है हमारा। फिर प्राइवेट कॉलेज में भी सेम होता है। जो भी प्राइवेट कॉलेज होता है उसके अंदर भी ट्यूशन फ़ी होता है, डेवलपमेंट फ़ी होता है, टोटल फ़ी होता है। ओके, अदर फ़ी, उसके बाद टोटल फ़ी। टोटल फ़ी हमारे सब तीनों मिला के बनता है। ओके, तो ट्यूशन फ़ी बहुत ज़्यादा होता है। ओके, ऑलमोस्ट 80 टू 90% हिस्सा जो होता है ना, वो ट्यूशन फ़ी होता है प्राइवेट कॉलेज में। ओके, डेवलपमेंट फ़ी आपका वही 10% समथिंग रहेगा और अदर फ़ी कुछ 5 टू 8% ऐसा कुछ होता है। तो टोटल फ़ी ऐसे बनता है। ओके, यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है, ट्यूशन फ़ी बहुत ज़्यादा होता है प्राइवेट कॉलेज में, वेयर एज़ गवर्नमेंट कॉलेज में कम होता है। ओके, अब इसका देखो बेनिफिट क्या होता है। अभी इसमें प्राइवेट कॉलेज में बेनिफिट मिल जाता है ट्यूशन फ़ी ज़्यादा होने की वजह से। जहाँ पे ट्यूशन फ़ी माफ़ होता है, जिस कैटेगरी के अंदर ट्यूशन फ़ी माफ़ होता है या जिन बच्चों को ट्यूशन फ़ी माफ़ हो रहा है, वहाँ पे इसका बेनिफिट मिल जाता है। और मोस्टली ट्यूशन फ़ी का जो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिलता है ना, वो प्राइवेट कॉलेज में मिलता है। ओके, मैं अभी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है लास्ट ईयर का, ओके, जो एकेडमिक ईयर, ओके, 2024-2025 का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है कॉलेजेस का, वो दिखा के मैं आपको बताऊँ कि प्राइवेट कॉलेज में ना जो हमारा ट्यूशन फ़ी माफ़ हो जाता है, ट्यूशन फ़ी जो होता है उसके वजह से कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। व्हेयरएज़ गवर्नमेंट कॉलेज में, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में ट्यूशन फ़ी
कैसा होता है, कम होता है एज़ कम्पेयर टू डेवलपमेंट और अदर फी, जिसकी वजह से ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, ओके। वो मैं आपको बताने वाला हूँ फ़ी स्ट्रक्चर में, और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स, ये समझने के लिए। बिकॉज़ कैसा है, लास्ट टाइम जो जीआर आया था गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें बताया गया था कि जो गर्ल्स फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो ट्यूशन फ़ी है और एग्जामिनेशन फ़ी है वो माफ़ हो जाएगा, ओके। वो क्या हो जाएगा, माफ़ हो जाएगा, एससी बीसी ओबीसी, ओके। और ईबीसी कैंडिडेट जो थे फीमेल कैंडिडेट के लिए था, और वो महाराष्ट्र का डोमिसाइल उनका होना चाहिए और इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए। तो बेसिक था, राइट। मतलब महाराष्ट्र का डोमिसाइल फर्स्ट, और सेकंड क्या है हमारा, जो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए और 8 लाख से कम इनकम होना चाहिए, ओके। ठीक है, तो वो चीज़ें थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये आपको समझना सबसे पहले, ओके, एग्जैक्टली हमारा जो ट्यूशन फ़ी और डेवलपमेंट फ़ी क्या है, और इसके बेसिस पे मैं अभी ये समझाता हूँ जो फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स है उसमें क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ओके। पहली बात आपको समझना है क्या, जो भी फीमेल कैंडिडेट है, अगर आपको चाहते हो कि आपको ये जो बेनिफिट है, ओके, वो मिले, ओके, फ्री एजुकेशन फॉर फीमेल कैंडिडेट इन महाराष्ट्र, तो वो आपके पास क्या होना चाहिए, पहली बात महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना चाहिए, ओके, महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना चाहिए। और सेकंड चीज़, आपका फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, तालुका ऑफिस से बनाया हुआ, महाराष्ट्र का तालुका ऑफिस से बनाया हुआ, और जिसपे 8 लाख से कम इनकम होना चाहिए। ये दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें हैं, फिर आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ओके। कैसे हो जाते हो मैं अभी बताता हूँ आपको, ओके। ठीक है, अभी देखो, यहाँ पे मैं ना सबसे पहले ना गवर्नमेंट कॉलेज का एग्जांपल लेता हूँ, ओके। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया गवर्नमेंट कॉलेज फिर प्राइवेट कॉलेज, तो गवर्नमेंट कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर लेता हूँ मैं, इसके हिसाब से आपको समझाता हूँ, ओके, स्पेशली फीमेल कैंडिडेट के लिए कि कैसे यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल रहा है। ये जो मैंने लिया है, ओके, ये जो फीस स्ट्रक्चर मैंने लिया है, ये बेसिकली कौन से ईयर का है, ओके, ये जो है ये इसी साल का है, ओके, मतलब पिछले साल का 2024-25 का ही है, ओके। ठीक है, ओके। तो इससे हम थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखोगे फीस स्ट्रक्चर फॉर 2024 2025, और अभी हाल में स्टूडेंट ने फीस भरा रहेगा, ओके। सीयूपी का लिया है, मतलब मैंने पहले यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज का बता रहा हूँ, ओके। यहाँ पे देखोगे, मैंने जैसे कि बताया जो भी फ़ी होता है कॉलेजेस के अंदर, उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ओके। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, पहला टाइप हो गया ट्यूशन फ़ी, दूसरा डेवलपमेंट फ़ी, तीसरा अदर फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी, मिसलेनियस फीस के अंदर कॉशन मनी, एल्यूमिनाई एसोसिएशन मेंबरशिप, फिर यहाँ पे डिजास्टर रिलीफ फंड हो गया, फिर यहाँ पे होता है कहीं जाकर टोटल फी, ओके। ओके, ये होता है नॉर्मली, ओके। हर एक कॉलेज में ऐसा रहता है, कहीं कहीं पे कुछ यहाँ पे जो टाइप्स हैं वो नहीं रहेंगे, ओके। तो जो भी नॉर्मली हमारा ट्यूशन फी डेवलपमेंट फी तो रहता ही है, अदर फी में कहीं कहीं कुछ कुछ नहीं रहेगा और अमाउंट कम रहेगा, ये भी ध्यान में रखो, ओके। अभी ये जो कॉलेज है इसमें आप देखोगे फीमेल्स के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, लास्ट वाला जो कॉलम है वो देख लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली हमारा जो ओपन कैटेगरी के जो स्टूडेंट रहेंगे, ओके, ठीक है, ऐसे ऐसे स्टूडेंट, ओके, ऐसे फीमेल कैंडिडेट जिनका 8 लाख से ज़्यादा इनकम है, ऐसे फीमेल कैंडिडेट जिनका 8 लाख से ज़्यादा इनकम है, ओके, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं रहेंगे, ओके। उनको फिर क्या देखना रहेगा, ये जो ओपन करके लिखा हुआ है ना, ये देखो यहाँ पे ये जो फर्स्ट कॉलम है, ओपन ओपन करके यहाँ पे लिखा हुआ है, उनको ये पूरा अमाउंट ऑफ फीस भरना पड़ेगा। अगर मान लो सीयूपी कॉलेज है, इससे रिलेटेड कोई दूसरा कॉलेज होता है गवर्नमेंट का, तो यहाँ पे उनको ये फीस पे करना पड़ेगा अगर 8 लाख से ज़्यादा इनकम है, ओके, ठीक है। लेकिन अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है, ओके, फीमेल कैंडिडेट है, ओपन कैटेगरी से है, लेकिन उसका क्या है, उनका फैमिली का इनकम 8 लाख से कम है और महाराष्ट्र ही कैंडिडेट है, तो वो बेसिकली क्या कर सकते हैं, वो ईबीसी स्कॉलरशिप के अंदर में आ जाते हैं। ऑलरेडी लास्ट वीडियो में मैंने बताया है ईबीसी स्कॉलरशिप क्या होता है। ईबीसी स्कॉलरशिप जब आप कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हो, ओके, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, एज अ ओपन आपने एडमिशन ले लिया है, सीट मिल गया है, अब आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है, 8 लाख से कम इनकम है, अभी आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, तब वहाँ पे आप अप्लाई करते हो। तो जो भी फीमेल कैंडिडेट होते हैं ना, अगर 8 लाख से कम इनकम है, ओपन से एडमिशन ले रहे हैं इस कॉलेज में, तो ईबीसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ईबीसी के लिए कंडीशन क्या दिया हुआ है, 8 लाख से कम इनकम होना चाहिए, महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ट्यूशन फी हो जाएगा वो माफ हो जाएगा। देखो ट्यूशन फी की जगह यहाँ पे स्टार दे दिया है, राइट। ट्यूशन फी यहाँ पे 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ट्यूशन फी, अगर वही कैंडिडेट ओपन से है और 8 लाख से ज़्यादा इनकम है, ओके,
ठीक है, या फिर इनकम सर्टिफिकेट है ही नहीं तो उनको पूरा ट्यूशन फी भरना पड़ेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे डेवलपमेंट फी है, ट्यूशन फी 17,000 है, फिर 70,000 डेवलपमेंट फी है, फिर 45,000 अदर फी हो गया, फिर 2,750 यहाँ पे एग्जामिनेशन फी हो गया, फिर यहाँ पे बाकी के फी हो गया। ये पूरा मिलाकर कितना हो जाएगा 1,42,240। ओके, वेयर एज अगर फीमेल कैंडिडेट है, ओके, महाराष्ट्र का डोमिसाइल है एंड 8 लाख से कम इनकम है तो ट्यूशन फी माफ हो जाएगा एंड एग्जाम फी माफ हो जाता है। ट्यूशन फी और एग्जाम फी माफ हो जाता है, तो ये मिला के कुछ होगा हमारा टोटल कितना आएगा 1,22,000 और यहाँ पे कितना 1,42,000। ओके, कितना 20,000 का डिफरेंस आ रहा है। ओके, 20,000 माफ हो रहा है। बट ये क्या है, ये सिर्फ हमारा जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं ना वहीं पे ऐसा होता है। ओके, मतलब अभी देखोगे तो 1,22,000 भी बहुत बड़ा अमाउंट है। ओके, ठीक है, और 1,42,000 भी है, थोड़ा बहुत कंसेशन मिल रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसे ही होता है बिकॉज इनका कैसा होता है ट्यूशन फी ज़्यादा होता है डेवलपमेंट फी से, इसके वजह से क्या होता है कम बेनिफिट मिलता है। लेकिन यही बेनिफिट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कब बढ़ता है, जब हम प्राइवेट कॉलेज में रहते हैं, बिकॉज प्राइवेट कॉलेज में ट्यूशन फी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डेवलपमेंट फी, उसके वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। मैं अभी आपको बताऊंगा कैसा बेनिफिट होता है, तो ये आपको समझा रहेगा अभी। ओके, ठीक है, अभी आपको ये समझा रहेगा एग्जैक्टली। ओके, ओके, ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा जो भी अदर कैटेगरी के स्टूडेंट है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने बताया, ये तो मैंने ओबीसी के लिए बता दिया, राइट। अगर कोई ओबीसी की कैंडिडेट है, ओके, ओबीसी से भी अगर आपने एडमिशन लिया है फिर भी आपको ऐसे ही रहेगा। अगर आप वीजे से हो, एनटी से हो, फीमेल कैंडिडेट हो, फिर भी आपको ऐसा ही है, वो भी करना पड़ेगा। एससी-बीसी से हो फिर भी आपका ट्यूशन फी माफ हो जाएगा। तो कोई भी कैटेगरी है, इवन ओपन से भी हैं, ओपन से अगर किसी ने एडमिशन लिया, फिर से फीमेल कैंडिडेट ने ओपन से एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद इनकम सर्टिफिकेट है, 8 लाख से कम इनकम है, महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, अप्लाई कर दिया ईबीसी के लिए, हो गया, ट्यूशन फी माफ हो जाएगा। तो किसी भी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हो, उनका ट्यूशन फी और एग्जाम फी माफ हो जाएगा, ट्यूशन फी और एग्जाम फी माफ हो जाएगा। लेकिन एक्स्ट्रा बाकी के फीस पे करने पड़ेगा, और गवर्नमेंट कॉलेज में ये फीस ना के बराबर हो जाता है, माफ जो हो रहा है ना के बराबर हो गया, भरना ही पड़ रहा है। ओके, बट प्राइवेट कॉलेज में इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है फीमेल कैंडिडेट को। ओके, वो मैं बताता हूँ अभी। ओके, ठीक है, तो ये समझा आपको। कोई भी फीमेल कैंडिडेट हो, ओके, किसी भी कैटेगरी से हो, बस महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना चाहिए और 8 लाख से कम फैमिली का इनकम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हमारा डीजे सांघवी कॉलेज है, मुंबई का बहुत ही अच्छा टॉप का कॉलेज है। ओके, गुजराती माइनॉरिटी है। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने देखा गवर्नमेंट कॉलेज, अभी हम देख रहे हैं प्राइवेट कॉलेज और एक माइनॉरिटी कॉलेज है। इसके बाद भी हम प्राइवेट कॉलेज देखेंगे और नॉन माइनॉरिटी कॉलेज देखेंगे। ओके, तो ये कॉलेज का मैं बताता हूँ। अभी देखो ये जो कॉलेज है इसमें कैसा होता है, ये कॉलेज के अंदर कोई भी कास्ट का सीट नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको फीस का बेनिफिट मिलेगा। तो ये आप ध्यान में रखो, चाहे वो माइनॉरिटी कॉलेज है, नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है, महाराष्ट्र का कोई भी कॉलेज है, अगर सीईटी सेल के थ्रू वहाँ पे एडमिशन आप ले रहे हो तो वहाँ पे आपको फीस का बेनिफिट मिलेगा। जो भी कैटेगरी वाइज फीस का बेनिफिट मिलना है वो आपको वहाँ पे आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। उससे रिलेटेड जो भी सीट रिजर्वेशन भले से ना हो, जैसे कि माइनॉरिटी कॉलेज तो यहाँ पे सीट रिजर्वेशन नहीं रहेगा कास्ट से रिलेटेड, बट वहाँ पे कास्ट का जो फीस हो गया या फिर गर्ल्स के लिए जो फ्री एजुकेशन है उसका बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो जैसे ये कॉलेज है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कोई भी कास्ट का सीट नहीं है, बट यहाँ पे फिर भी आपको बेनिफिट मिलता है। ओके, यहाँ पे आप देखोगे इस यहाँ पे जो टोटल फी है, ओके, ओके, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, पहले तो यहाँ पे ट्यूशन फी आप देख लो ये कॉलेज का। ओके, डेवलपमेंट फी, युवा रक्षा फी, फिर कॉशन मनी डिपॉजिट, ऐसे ऐसे 4 टाइप के यहाँ पे फी स्ट्रक्चर्स के कैटेगरीज हैं। ये भी हमारा 2024 2025 का है। ओके, लास्ट ईयर का ही है। ओके, यहाँ पे आप देखोगे जो ओपन कैटेगरी है, ये देखो ओपन कैटेगरी का सबसे पहले बता दे रहा हूँ। ऐसे स्टूडेंट जो मान लो इनकम सर्टिफिकेट है ही नहीं, महाराष्ट्र का डोमिसाइल है लेकिन इनकम सर्टिफिकेट है ही नहीं, या फिर मान लो उनका इनकम जो है वो 8 लाख से कम है, 8 लाख से ज़्यादा है, ऐसे स्टूडेंट के लिए ये पूरा भरना पड़ेगा, राइट। ओके, तो देखो कितना हो रहा है, ट्यूशन फी 1,91,000, 1,91,000 कितना ज़्यादा अमाउंट है। फिर डेवलपमेंट फी 28,000, फिर यहाँ पे आप देखोगे युवा रक्षा 125, फिर यहाँ पे कौशल मनी डिपॉजिट 1,000। तो ऐसे करके यहाँ पे 2,21,125, 2 लाख
ये कॉलेज में अगर कोई स्टूडेंट को एडमिशन मिलता है, ओपन कैटेगरी से है और 8 लाख से अगर ज़्यादा इनकम, फैमिली का इनकम है या फिर इनकम सर्टिफिकेट है ही नहीं, ओके, उस स्टूडेंट को इतना भरना पड़ेगा फीस, ओपन का है तो, ठीक है? ओपन का फीस है। या फिर अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है ओबीसी का भी, एससी ओबीसी हो गया या फिर वीजे हो गया, एनटी 1, एनटी 2, एनटी 3, जिनके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है या फिर एनसीएल नहीं है, ओके, उनको भी ये भरना पड़ सकता है। तो अगर इनकम सर्टिफिकेट है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। आप देखोगे फीमेल कैंडिडेट के लिए मैं स्पेशली बोलूँगा, अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है, ओके, और ईबीसी, ओके, अगर फीमेल कैंडिडेट है, ओपन से एडमिशन ले रहे हैं और उनका कैसा है, ईबीसी के लिए वो अगर अप्लाई कर देते हैं और 8 लाख से कम इनकम है, तो जैसे एडमिशन हुआ ईबीसी के लिए अप्लाई कर दो, आपका क्या हो जाएगा, पूरा जो फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या हो जाएगा, ट्यूशन फी पूरा माफ हो जाएगा। जैसे ये देखो ये वाला पार्ट, ये इसमें क्या बोला जा रहा है, कैप फीमेल ईबीसी और ओबीसी या फिर एससीबीसी कोई भी कैटेगरी हो फीमेल के लिए, तो ट्यूशन फी वो माफ हो जाएगा। ट्यूशन फी कितना अमाउंट कितना है यहाँ पे, 1,91,304, पूरा का पूरा यहाँ पे माफ हो गया, जीरो, कितना हो गया, जीरो हो गया, ओके, ऐसा हम लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है, ओके, ठीक है, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके, कि जो भी ट्यूशन फी रहता है वो माफ़ हो जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे ट्यूशन फी माफ़ हो गया, बाकी की फीस एज इट इज़ कितना हो रहा है, 29,821। पहले कितना था, 2 लाख। अभी देख रहे हो कितना ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। इसके कंपेयर में गवर्नमेंट कॉलेज से कंपेयर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। 29,821 सिर्फ भरना पड़ेगा इस कॉलेज में, अगर कोई फीमेल है और वो एडमिशन ले रहे हैं इस कॉलेज के अंदर, उनके पास इनकम सर्टिफिकेट और 8 लाख से कम इनकम है, महाराष्ट्र का डोमिसाइल है तो, ठीक है। अगर कोई एससी एसटी के कैंडिडेट है उनके लिए भी ऐसा रहेगा, उनके लिए तो जो डेवलपमेंट फी है वो भी माफ हो जाएगा। कोई वीजे है, एसबीसी है, एसटी है, एससीबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, कोई भी कैटेगरी है, ओके, फीमेल कैंडिडेट है, ये ट्यूशन फी पूरा माफ हो जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि प्राइवेट कॉलेज में जो फीमेल के लिए जो बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, ये बहुत ज़्यादा इसका हेल्पफुल हो जाता है फीमेल कैंडिडेट के लिए, ओके, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में ट्यूशन फी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ट्यूशन फी पूरा माफ होने की वजह से जो एक्चुअल टोटल फीस है वो काफ़ी कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, ओके, अफोर्डेबल हो जाता है। अभी ये पीसीसीओई कॉलेज है पुणे में, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, ओके, अनएडेड कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है, बहुत सारे बच्चों को पता रहेगा। इसका भी फीस स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ, ओके। यहाँ पे आप देखोगे इस कॉलेज के अंदर लास्ट ईयर का ही है ये, ओके, ये क्या है, लास्ट ईयर का ही है। यहाँ पे आप देखोगे ओपन के लिए अगर कोई ओपन कैटेगरी का स्टूडेंट है, ओके, ओपन कैटेगरी का कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है, ओके, एडमिशन लेता है, इनकम सर्टिफिकेट नहीं है या फिर इनकम है तो 8 लाख से ज़्यादा है, तो ट्यूशन फी 1,39,000, डेवलपमेंट फी 20,000, यूनिवर्सिटी फी इतना है, स्टूडेंट एक्टिविटी फी, एलिजिबिलिटी फी, ओके, और उसके बाद तो ये हो गया हमारा एक इंश्योरेंस हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया टोटल फी, ये दो अपना नहीं है, ओके, ये तो आउटसाइड वालों के लिए है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद ये जाके टोटल हो रहा है यहाँ पे, तो ऐसे 6 टाइप के फीस मिलके समथिंग 1,63,000 हो रहा है पीसीसीओई कॉलेज का ओपन के लिए फीस, अगर कोई मान लो फीमेल कैंडिडेट है, ओके, ओपन कैटेगरी से बिलोंग करती है, ओके, ओके, ओपन कैटेगरी से है और 8 लाख से कम इनकम है, और ये फ्री एजुकेशन नहीं रहता तो ये पूरा भरना पड़ सकता था, ओके। नहीं तो अगर मान लो अगर ईबीसी के लिए अप्लाई करते तो भी हाफ तो भरना ही पड़ता, ओके, लेकिन फ्री एजुकेशन की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, जो फ्री एजुकेशन पॉलिसी आया था फीमेल्स के लिए, उसमें यहाँ पे जो ट्यूशन फी रहेगा, यानी कि ये आप देख रहे हो 1,39,000 पूरा माफ हो जा रहा है, ओके, पूरा का पूरा यहाँ पे माफ हो जा रहा है। तो इसके वजह से क्या होगा, ये जो आप देख रहे हो ये वाला कॉलम, जिसमें देखो इसमें ओबीसी, एसबीसी, ईडब्ल्यूएस, जितने भी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट है, ओके, चाहे आप ईबीसी से हो, ओबीसी से हो, एससीबीसी से हो, वीजे हो, एनटी हो, एनटी 1, एनटी 2, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए आपके पास, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है पता है, अपना फीमेल कैंडिडेट के लिए आप कोई भी कास्ट हो, ओके, आपका कैटेगरी कोई भी हो,
बस ये ध्यान में रखो। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का तालुका ऑफिस से बनाया हुआ, जिस पे 8 लाख से कम इनकम होना चाहिए और महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना चाहिए। बस ये 2 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो ये अप्लाई हो जाएगा और ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे 1,39,000 दिया था फीस, पूरा का पूरा जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे टोटल फीस कितना हो रहा है, 24 का, इमेजिन कर पा रहे हो, यहाँ पे सिर्फ 24,000 भरना पड़ रहा है। सालाना फीस है ये, वो जो मैंने अभी बताया, जितने भी फीस बताए सब सालाना फीस है। तो आपको जो पहले 1,63,000 भरना पड़ रहा था, अभी सिर्फ कितना भरना पड़ रहा है, 24,000 भरना पड़ रहा है। ओके, 24,000, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है जब आप इंजीनियरिंग में पढ़ाई करते हो, बिकॉज ये फीस आपको 4 साल भरना है। ओके, फर्स्ट ईयर भी मान लो कोई इतना भरता है, सेकेंड ईयर भी भरता है, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सोचो कितना ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा। बहुत सारे फैमिली में अफोर्डेबल नहीं होता है। वैसे भी देखोगे बहुत सारे एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गया है, राइट। और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, हॉस्टल्स वगैरह ये सब भी खर्चे होते हैं, वो इसके अंदर में नहीं आते, बट ये सारी चीज़ें भी रहती हैं। ओके, तो ये कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से फीमेल कैंडिडेट के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। और जो मेल कैंडिडेट हैं, ओके, उनके लिए भी है, आपके लिए भी बेनिफिट है। जो ट्यूशन फी का 50% माफ़ हो जाता है। ओके, ट्यूशन फी का 50% माफ़ हो जाता है। लास्ट वाला जो ईबीसी का वीडियो है वो देख लेना, ईबीसी स्कॉलरशिप का। ओके, जो भी मेल कैंडिडेट है, ओके, उनके लिए क्या है, ईबीसी स्कॉलरशिप देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा फीस होता है, मतलब मेल कैंडिडेट के लिए जो फीस है, ओके, ट्यूशन फी का 50% माफ़ हो जाता है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ओके, गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है, ओके, जो आपको बेनिफिट मिल रहा है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अभी ऐसा नहीं होना चाहिए किसी फीमेल कैंडिडेट को ऐसा लगे कि फ़ीस ज़्यादा है इसलिए मैं पढ़ाई नहीं करूँगी आगे। नहीं, अभी तो फ़ीस है ही नहीं, मतलब फ़ीस अभी पिक्चर में ही नहीं है, और है तो बहुत कम अमाउंट है फ़ीस। ओके, अभी किसी-किसी कॉलेज में तो नॉर्मली 20,000 से 15,000 तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। 15 से 20,000, 25,000। ओके, 15 से 25,000 इतना सालाना तो रखना पड़ेगा। ओके, इंजीनियरिंग के लिए। ओके, इतना अगर मैनेज कर लेते हो, और इससे भी कम हो जाता है बहुत सारे कॉलेज में, तो ईजिली आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। ओके, ठीक है, और ये अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से खोना नहीं चाहिए। इसको अप्लाई करना है, जो भी आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो वो अप्लाई करके वहाँ पे एडमिशन लो। आपको मैं एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। लास्ट टाइम जो हमने काउंसलिंग किया था, उसमें एक स्टूडेंट से बात हुआ, फीमेल कैंडिडेट से। वो कैसा है, फ्री एजुकेशन पॉलिसी आने से पहले मेरा जब बात हुआ, तो फीस के वजह से कैसा हो रहा था, थोड़ा-सा उनको प्रायोरिटीज़ जो था, मतलब नागपुर और पुणे में थोड़ा-सा जो प्रायोरिटीज़ था, उसको वो फ़ीस के वजह से चेंज कर रहे थे। ठीक है, पुणे में उनको ज़्यादा पैसा लग रहा था। ओके, फ़ीस के एक्सपेंसेस ज़्यादा लग रहे हो रहे थे, जिसकी वजह से वो नागपुर चूज़ करना चाह रहे थे। जो हमारी काउंसलिंग के जो स्टूडेंट थी, वो उनका जो एडमिशन के लिए जो पेरेंट्स हमसे डिस्कस कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि नागपुर में हमें लेना है, बिकॉज़ फ़ीस का थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, हॉस्टल्स और बाकी कॉलेज के फ़ीस पुणे में बढ़ जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही फ्री एजुकेशन पॉलिसी आया, उसके हिसाब से जो ट्यूशन फ़ी था वो कम हो गया, और जो ट्यूशन फ़ी जैसे ही कम हो गया, तो जो एक्सपेंसेस थे वो कम हो गए, प्लस जो हॉस्टल्स जो एक्सपेंसेस ट्यूशन फ़ी में जा रहे थे पहले, वो अब किस में हो गए, अब वो एक्सपेंसेस वो हॉस्टल्स वगैरह में या फिर कम हो गए, बहुत सारे कम एक्सपेंसेस हो गए। तो वो नागपुर जो ऑप्शन में रख रहे थे, अब वो पुणे में हो गए ऑप्शंस, पुणे में अब वो एडमिशन लेने का देख रहे थे। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ओके, बाकी आपको कुछ भी और डाउट है, डिफ़िकल्टी है, कोई और टॉपिक आपको वीडियो चाहिए, आपको समझना है, तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में बताओ, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएँगे। ठीक है? बाकी इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट के साथ शेयर करो, स्पेशली अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो, तो अपने फ्रेंड्स में जिनको भी ऐसा लगता है फ़ीस का इश्यू होता है इंजीनियरिंग में, तो प्लीज़ उनको ये वीडियो शेयर करो, ताकि उनको भी समझ में आए कि एग्ज़ैक्टली पिक्चर क्या है, एक्चुअल पिक्चर क्या है। ओके? चलो बाय, ऑल द बेस्ट।